द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया कि टू आइडेंटिकल चार्ज क्यू रिपील ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, then one of the charge is increased by 10% and one is decreased by 10%. Okay, so न्यू फोर्स जो होगा, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन एट द सेम डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास गिवन था कि दो चार्जेस है, ठीक, क्यू एंड क्यू। लेट्स से कि उनके बीच में जो डिस्टेंस था दैट इज आर। ओके, सो पहले केस में फोर्स था लेट्स से कि एफ, एफ हमें गिवन है 100 न्यूटन। ओके, नाउ सेकेंड केस में क्या करा हमने कि क्यू को, ठीक है, हमने लेट्स से Q1 हो गया, चेंज करा, Q1 क्या हो गया दैट इज Q प्लस 0.1, क्योंकि 10% इंक्रीज किया। ओके, 0.1 Q, सो दिस बिकम 1.1 Q। और सेकेंड चार्ज को हमने लेट्स से Q2 कर दिया दैट इज Q माइनस 0.1 Q, क्योंकि उसको हमने 10% डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो वो हो गया 0.9 Q। ओके, सो इस केस में अगर डिस्टेंस सेम रहा तो फोर्स कितना होगा ये हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, लेट्स से इस केस में फोर्स होगा एफ डैश, तो एफ डैश हमें फाइंड करना होगा। अब इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज कूलॉम्स लॉ। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हम क्या जानते हैं कि लेट्स से हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, ठीक है, और उनके बीच में अगर डिस्टेंस होगा r, so from Coulomb's law the force between these two charges क्या होगा दैट इज k into Q1 Q2 by distance square। ओके, जहां पर k क्या है, k is 1/4 pi epsilon 1। ओके, दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिकल चार्जेस है तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारा जो फोर्स था, सो फोर्स इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2, दोनों ही Q था, सो Q स्क्वायर हो जाएगा बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमें गिवन था कि दिस इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ओके, सो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 न्यूटन है। अब सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में इफ डैश होगा के इंटू Q1, Q1 क्या है 1.1 Q, Q2 क्या है 0.9 Q। ओके, बाई आर स्क्वायर, आर सेम था, तो ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 0.99 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये जो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टर्म है, दिस इज व्हाट, दिस इज 100 न्यूटन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0.99 इंटू 100 न्यूटन। ठीक, दिस इज इक्वल टू 99 न्यूटन। ओके, दैट मीन्स कि द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन दैट इज F डैश क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 99 न्यूटन। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन एट द सेम डिस्टेंस विल बी 99 न्यूटन। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ